नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, आज उससे आगे हम पढ़ने वाले हैं जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हुए पढ़ेंगे और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपका क्वेश्चन भी यहीं से बनेगा। तो आप लोग मेरे साथ शुरू से अंत तक इसी तरह बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव कब से माना जाता है, तो हम कहेंगे 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी कैसी भाषा है? भारोपीय भाषा परिवार की। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा है, हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। देखिए, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो अत्यंत जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आता है जिस प्रकार से क्वेश्चन, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ा रही हूँ, इसलिए इसका हर एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। दूसरा है, हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हम कहेंगे फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है एवं इसका पहला प्रयोग, देखिए पहला प्रयोग इसका किसने किया था? पहला प्रयोग ईरान के ईरानियों ने किया था। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। किससे मानी जाती है दोस्तों? शौरसेनी अपभ्रंश से। और अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, जबकि संस्कृत जो है वो क्या है? भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। ऐसे पूछेंगे भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है, तो हम कहेंगे संस्कृत है, जिसे आर्य भाषा आदि जननी या देव भाषा देववाणी कहते हैं। आर्य भाषा या जननी किसे कहते हैं या देव भाषा किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे संस्कृत को। ये ध्यान दीजिए कि अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपभ्रंश में कितने स्वर थे, तो हम कहेंगे 8 स्वर थे। और ये 8 स्वर क्या क्या थे? अ, आ, हर्षय, दीर्घय, हर्षव, दृघव, ए, ओ। इन्हीं 8 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है। किंतु आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर अ और औ भी विकसित हो गए, जो कि संयुक्त स्वर है। देखिए, यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? अ और औ। आदिकालीन हिंदी में कौन से 2 नए स्वर जोड़ दिए गए थे? अ और औ जोड़ दिए गए थे। अपभ्रंश में ड ढ व्यंजन नहीं थे, इनका विकास आदिकाल में हुआ था। अब चलते हैं भारतीय आर्य भाषा की ओर। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। तो पहला कब? देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कब था? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इसमें आप लोग याद रखिएगा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल था 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल था 1000 ईस्वी से अब तक। देखिए, इसका हिंदी का विकास क्रम क्या है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। हिंदी का विकास क्रम: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। मतलब हिंदी जो है वो कैसे बना? सबसे पहले क्या आया? संस्कृत आया, उसके बाद क्या आया? पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी का विकास हुआ। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है,
देखिए अपभ्रंश और हिंदी के बीच में यहाँ क्या दिया हुआ है, अपभ्रंश के बाद हिंदी आया, लेकिन कुछ विद्वान कह रहे हैं अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी में एक और भाषा का रूप प्राप्त होता है, जिसे कुछ विद्वान क्या कहते हैं, अवहट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, अवहट। तो कुछ विद्वान इसे अपभ्रंश ही मानते हैं। अवहट नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख विद्यापति की कृतिलता में भी मिलता है। देख अवहट का रूप हमें कहाँ देखने को मिलता है, विद्यापति की रचना जो है कृतिलता उसमें देखने को मिलता है। देसिल बैना सब्जन मिठा ते तैसन जंपो अवहट्टा, ये देखिए ये अवहट भाषा में लिखा हुआ है। अब देखिए अगला है कि हम किस भाषा को क्या कहते हैं। देखिए संस्कृत पहले भी पढ़े, संस्कृत को हम लोग देववाणी भी कहते हैं। पाली जो है वो कैसी भाषा थी, बौद्ध धर्म की भाषा थी। ये बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट, पाली जो थी वो बौद्ध धर्म की भाषा थी और भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। देखिए प्राकृत जो है वो जैन धर्म की भाषा है। पूछेंगे जैन धर्म की भाषा क्या है, तो कहेंगे प्राकृत है। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। और अपभ्रंश क्या है, एक बिगड़ा हुआ रूप है, और हिंदी आधुनिक हिंदी। आकृति मूलक या आकृति या रूप के आधार पर हिंदी क्या है, वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। देखिए आकृति मूलक पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन की आकृति के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है, तो वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। जबकि संस्कृत कैसी भाषा है, संयोगात्मक है। एवं अंग्रेजी कैसी भाषा है, वियोगात्मक है। आकृति की दृष्टि से विश्व की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है, जबकि अंग्रेजी का प्रथम स्थान एवं चीनी भाषा मंदारिन का द्वितीय स्थान है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम राजभाषा के रूप में हिंदी को पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ बने रहिए। मैं प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण हिंदी व्याकरण को अपने चैनल में पढ़ाने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता प्रदान कराएगा। धन्यवाद।